ऋषि विद्या कृषि विद्या के द्वारा स्वास्थ्य समाज का निर्माण के लिए अर्चना योगदान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। इतना ही नहीं, फसलों में जहर घोलने के 2 दिन के बाद यह खाद में मौजूद नाइट्रोजन जहर रिश्ते रिश्ते धरती में प्रवेश करते हुए भूमि जल तक जाकर पानी में नाइट्रोजन से नाइट्रेट के रूप में मिलकर पानी को भी जहरीला बना दिया है। वही पानी हम सब लोग पी रहे हैं। भोजन पकाने के, स्नान करने के साथ साथ किसान अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए खेतों में भरता। सूर्य की किरणें खेतों से पानी में मौजूद नाइट्रेट जहर भाप बनकर सूखकर हवा में घुलता मिलता रहता है, जो हमारी सांस के साथ फेफड़ों में, खून में मिलकर अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। अब जब मिट्टी, पानी, हवा, खाने पीने की सारी चीज़ें विषाक्त हो चुकी हैं, प्रकृति का दोहन बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, भूमंडलीय उष्णता वृद्धि आदि प्राकृतिक प्रकोप इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इस वर्तमान परिस्थिति में हम कितना योग, ध्यान, प्राणायाम आदि साधना करें, रोज़ विषाक्त भोजन करने से बीमारियां तो होंगी ही। इसलिए इन सभी समस्याओं को दूर करने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अर्चना योगासन संस्थान द्वारा ऋषि विद्या और कृषि विद्या विषय पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर देश में अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में कार्यशाला आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है अपने देश किसान, विद्यार्थियों, ग्रामीण, ऋषियों मुनियों की विद्या, योग, प्राणायाम, ध्यान, सात्विक आहार के साथ साथ कृषकों के लिए तरल नैनो यूरिया, जो कि इफ्को के मिट्टी डालकर केवल फसलों के ऊपर छिड़काव करके अधिक फसल भी पैदा होती। इफ्को द्वारा इससे देश भर में किसानों द्वारा जैविक सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन किया जा रहा है। मिट्टी, पानी और हवा को शुद्ध रखने में सफलता भी। नैनो यूरिया, नैनो डीएवीपी, इसके अलावा कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों के हाथों में एक एक पेड़ भी लगवाया जाता है। इसमें सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण की विचारधारा पैदा की। सबसे अपील की जाती है, आप कम से कम 10 लोगों को इस कार्यक्रम ऋषि विद्या कृषि विद्या के बारे में सबको बताएं। नैनो प्रोडक्ट्स किसानों के लिए बहुत ही बेहतर है। यूरिया, डीएवीपी के स्थान पे अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो कृषि उत्पादन में भी काफ़ी इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। भारत माता की एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। गुरु जी ने ये नहीं बताया होगा कि बच्चों बैठो, सांस कैसे लेना है मुझे सिखाना है। कभी किसी ने सिखाया सांस कैसे लेना है? किसी ने सिखाया? आज आप लोगों को सीखना है कि हमें सांस कैसे लेनी चाहिए। तो सभी लोग बाएं हाथ को, उल्टे हाथ को रखिए ऐसे, और दाहिने हाथ को, राइट हैंड को ऊपर, राइट हैंड ऊपर रहेगा और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, सब लोग की आंखें बंद, आंखें बंद कर लीजिए। कोई भी आंख खोल के नहीं रखेंगे, आराम से बैठ जाइए, बातें नहीं। और आंखें बंद करो। जब मैं कहूंगा कि सांस लीजिए, टीचर लोग भी करेंगे ताकि बच्चों को आगे भी सिखाएंगे, समझाएंगे। चलिए आंखें बंद। जब मैं कहूंगा सांस लीजिए तो खूब लंबी सांस लेंगे और जो हाथ रखे हैं पेट पर उसको देखना है कि पेट सांस लेते ही अंदर गया है, बाहर जा रहा है। और जब तक मैं सांस छोड़ने को नहीं कहूंगा, सांस रोके रहेंगे। जब कहूंगा सांस छोड़िए। सर, नैनो उर्वरक जागरूकता अभियान जो इफ्को की तरफ से चलाया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पूरे समाज को हम स्वस्थ तभी बना सकते हैं। हम कई देशों में जाके यही देखें कि वहाँ के लोग खान पान पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और वास्तविकता भी यही है कि जब तक हमारे खाने की चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक हम कितना भी आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें या दवाई लें या सर्जरी कराएं, हम बीमार होते ही रहेंगे। तो समाज को पूरा ठीक रखने के लिए हमने ऋषि विद्या और कृषि विद्या को एक अपनाने के लिए एक माध्यम बनाया है। इसीलिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। तो उसका उद्देश्य है कि जब तक खाने की चीजें नहीं हम शुद्ध करेंगे, जैविक करेंगे या ऑर्गेनिक करेंगे, तब तक हम प्राणायाम, ध्यान या कुछ भी कर लें, स्वस्थ नहीं रह सकते। और खाने की चीजें हमारा अन्नदाता केवल किसान तैयार करता है। किसी उद्योग धंधे या किसी वैज्ञानिक या कोई वकील या डॉक्टर
या व्यापारी नहीं कर सकता खाने की। अभी तक इफ्को जो थी वो रासायनिक खाद ही वो करती थी, तो इसके पीछे अब क्या जैविक खाद भी ये मार्केट में अपनी लॉन्च कर रही है? बिल्कुल, ये जिससे सारे उत्पादन जितने भी हैं ये सब जैविक खाद ही हैं। जी। इसमें यूरिया की जगह 50 किलो यूरिया की जगह ये केवल एक बोतल में आता है और उससे सस्ता भी पड़ रहा है, इससे उपज भी ज्यादा होती है। और तीसरा कि जो मिट्टी में यूरिया दानेदार डालने के बाद मिट्टी ऊसर हो जाती थी, जहरीली हो गई है, जी। तो उस मिट्टी धरती माँ को भी बचाना है और वो यूरिया दानेदार जा करके पानी में 24 घंटे के बाद पानी के भूजल तक जाता है, उस पानी में मिलकर नाइट्रेट बना देता है, घुल के जहर बना देता है। और उसी पानी के जब हम पीते हैं या उसी में खाना बनाते हैं तो सारे किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, कैंसर होना, डिप्रेशन होना, सारी बीमारियां आजकल होती जा रही हैं। उतना ही नहीं, जब किसान उसी पानी को ट्यूबवेल के द्वारा निकाल के सिंचाई करता है तो सूर्य किरणों से जो वाष्पीकरण होता है, वेपोरेशन होता है, तो उससे क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो हवा में मिला हुआ है जहर। तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट और नाइट्रोजन जो फसलों में अनाज के अंदर चला जाता है, तो हम लोग खा खा के नई उम्र में ही हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है। पहले कैंसर लाखों करोड़ों में किसी एक को होता था, अब हर कॉलोनी में, हर शहर में कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। कितना भी हॉस्पिटल हो रहा है, कितना भी योग प्राणायाम करिए, लेकिन जब तक खाने की चीज ठीक नहीं करेंगे, जब तक इफ्को की इस नैनो यूरिया को जन जन तक किसानों को नहीं पहुंचाएंगे, किसानों को जागरूक नहीं करेंगे, और हर किसान एक दिन ऐसा आएगा, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो केवल इफ्को के करने से या भारत सरकार करने से या हमारे अर्चना योगातन करने से केवल संभव नहीं है। हम इसी कार्यक्रम को इसलिए कर रहे हैं कि हर बच्चों से अपील कर रहे हैं, हर डॉक्टर से, वकील से, इंजीनियर से और व्यापारियों से, जनमानस से हम अपील सब जगह कर रहे हैं, हर जिलों में जाके, कि आप लोग यूरिया को, दानेदार को बंद करके इसको ले आइए। और उस समय की मांग थी कि यूरिया लोग डालते थे, अभी भी इफ्को बना रहा है यूरिया। मार्केट में इस तरह के कितने प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किया है? इस तरह के है, एक नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, सागरिका है, और भी। अब बाकी आप बताइए कि आने वाले समय में किसानों को इससे क्या लाभ हो सकता है सर? किसानों से लाभ ये हो सकता है, जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं जी, वो कम होगा। प्लस इससे क्या हो रहा है, हमें एक देखा गया है कि हमारी जो फसल में प्रयोग करते हैं, हमारे पैदावार बढ़ा है, 8% पैदावार बढ़ा है। प्लस खरपतवार भी कम होते हैं, कीड़े कम लगते हैं और फसल स्वस्थ रहता है। एक चीज मैं और बताऊं, किसानों को क्या लाभ होता है। किसानों को एक तो सस्ती पड़ रही है बोरी से जी, दूसरा उपज 1.25 गुनी ज्यादा हो रही है, तीसरा जब वो किसान खाने से जो भी चीज बचता है, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, वो मंडी में बेचता है, अनाज को, फल को, सब्जी को, साग को। जब वो लोग शहर के लोग खरीद के खाएंगे तो उनको भी एक ऑर्गेनिक जैविक आहार मिलेगा। तीसरा फायदा, सबसे राष्ट्रीय लाभ क्या है, एक तो किसान को क्या हुआ कि आर्थिक बचत हुई, सस्ती है, दूसरा उपज ज्यादा हुई, आमदनी ज्यादा होगी बेचेगा तो। राष्ट्र का क्या नुकसान फायदा है कि यूरिया को खरीदने के लिए या उसके रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए हमें विदेशों में, अमेरिका और रशिया जाना पड़ता है, और लाखों करोड़ रुपए हमारे देश की मुद्रा जाती है विदेशों में। एक तो वो बच जाएगी, क्योंकि ये हमको विदेशी तत्व नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए, ये सारे समुद्र के सवार से, घास फूस से, देसी चीजों से बन रहा है जो हमारे देश में उपलब्ध है। तो हमारा एक तो राष्ट्रीय उत्थान होगा। इफ्को बना रही है, इफ्को बना रही है जी जी। तो हम इफ्को को धन्यवाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि इफ्को को सभी लोग इसको प्रोत्साहित करें, और हम सबसे अपील करते हैं कि इस उत्पाद को हर किसान तक पहुंचाए, और हर किसान आने वाले समय में अगर इसका प्रयोग करेगा, 100% जिस दिन किसान इसका प्रयोग करने लगेंगे यूरिया दानेदार की जगह, तो एक तो धरती माँ बच जाएंगी, दूसरा पानी शुद्ध मिलेगा, तीसरा हवा शुद्ध हो जाएगी। तो स्वस्थ समाज का जो परिकल्पना है वो मूर्त रूप धारण करेगी। हमारा किसान भी स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। हजारों बच्चों के बीच में आप एक वृक्ष माँ के नाम, विद्यालय प्रबंधक भी यहाँ पर मौजूद हैं, विनोद मिश्रा जी भी मौजूद हैं, ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? केवल एक पेड़ हम नहीं लगाते हैं जी, वो हमने आपके सामने एक पेड़ लगाया जी, हम तो 100 पेड़ लगाते हैं कम से कम एक विद्यालय में जी, कम से कम 100 पेड़। हमने 1000 पेड़ भी लगाया है एक जगह झांसी में जी। तो हम एक पेड़ से लेके 1000 पेड़ तक लगाते हैं, जहाँ जैसी उपलब्धता है हम पूरी व्यवस्था रखते हैं। इफ्को के सहयोग से पूरी टीम रहती है, और हमारी अर्चना योगातन का यही मिशन है कि वृक्ष इसलिए लगाओ कि उससे धरती माँ बचेंगी, शुद्ध रहेंगी, हवा बचेगा और पानी बचेगा। जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। आने वाला समय बहुत विघटनकारी होने वाला है, बहुत विषाक्त होने वाला है।
तो इसलिए हम आप सब लोग का सहयोग चाहते हैं। इस बात को किसानों तक ही नहीं, आपका 20 से 25 दिन तक आप नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और ये हमारा सागरिका का आप छिड़काव कर देंगे। अगर 2 छिड़काव कर देते हैं तो आप डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। इसका छिड़काव का तरीका क्या है सर? तरीका है कि आप 5 ml जी प्रति लीटर पानी में जी आपका छिड़काव करना है। जैसे 1 लीटर टंकी में 15 लीटर 15-25-75 ml आप डालिए और आप एक टंकी छिड़काव कर दीजिए जी। 1 एकड़ के लिए आपका एक जैसे मटर की फसल है सर, मटर की फसल, तो उसमें क्या किस तरह से इसको प्रयोग में लाया जाए? आप मटर 1 बीघे में करीब 40 किलो बोते हैं जी। 2 किलो गुत्ता 40 पंचे 2 ml आप मटर बीज में नैनो डीएपी लगा दीजिए जी। उसके बाद आप बुआई करा दीजिए जी। वहाँ मटर इसलिए नैनो डीएपी आप नैनो यूरिया प्रयोग करनी है तो वहाँ आधी करनी है क्योंकि मटर में नाइट्रोजन होता है, वहाँ यूरिया की जरूरत कम पड़ती है, तो वहाँ आप इसको आधी प्रयोग कर सकते हैं जी। यानी जो यूरिया नैनो यूरिया उसको आप आधी कर लीजिए, उसके साथ आप सागरिका मिला के छिड़काव कर दीजिए। इससे आपका दाने अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, खाने में स्वादिष्ट होगा क्योंकि केमिकल नहीं जा रहा है जी। और एक हमारा प्रोडक्ट जो है पूर्णतः जैव उर्वरक है, तरल कंसर्टिया के नाम से है जी। इसको जब आप डालते हैं फसल में, खेतों में, तो इससे जो है जो हमारे डीएपी यूरिया पोटास पहले से पड़े हुए हैं उसको एक्टिव करके वही जो हमारी जमीन में तमाम फालतू पड़े हुए हैं जो हम हर साल डालते हैं वही छूट जाते हैं, कुछ तो पौधे ऑक्सीजन के बाकी वही छूट गए, ये उसको सक्रिय करके आपका पूर्णतः जैव उर्वरक है। ये हमारी इफ्को कंपनी ने बनाया है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और पूर्णतः जैव उर्वरक है जिससे ना पर्यावरण को प्रदूषण होगा, ना हमारी मिट्टी को कोई दिक्कत होगी, मिट्टी जो ऊसर बन रही है वो भी बच जाएगी, धरती माँ बचेंगी, और जो जल हमारा प्रदूषित हो रहा है आज पी के हम बीमारियों से, जैसा अभी गुरु जी ने बताया जी, तो उससे भी बचा जा सकता है और पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और हमारे जो फसल की क्वालिटी होगी जो आप खाते हैं उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। जो हमारे आज पुराने जमाने में किसान भाइयों को इसको मार्केट में कितने रुपए के मिलती है? ये बहुत ही सस्ता है जी, केवल 100 रुपए या 110 रुपए का है ये जी। आपको 110 रुपए कितने बीघे में इसका इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है? 1 बीघे में इतना सस्ता, इतना अच्छा उर्वरक जी कि आपको फिर दवा की जरूरत, आप केमिकल डालते हैं तो बाद में फिर दवा, आप बीमारी होती है फिर केमिकल खाना पड़ता है हमको। जैसे इसको 1 बोतल हम इस्तेमाल करते हैं जी, किसान भाई हमारे कर रहे हैं, तो 1 बीघे में कितना यूरिया की कमी आ रही है या डीएपी की? 30% कमी होगी। और इसको आप गेहूं के बीज में 40 किलो गेहूं, जैसे रबी की फसल आ रही बुआई कर रहे हैं, इसको 40 किलो गेहूं के बीज में मिला के बुआ दीजिए। कुछ बहुत इसमें झंझट भी नहीं, स्प्रे वगैरह भी नहीं जी, मिलवा के बुआ देंगे। जो आपकी मिट्टी में पहले से डीएपी यूरिया उर्वरक हमारे पड़े हुए हैं जो नष्ट हो रहे हैं या जो हमारे वायुमंडल के प्रदूषण, उसी को ये एक्टिव कर देंगे। हमारे ये डीएपी यूरिया में मिलाना है कि गेहूं में मिलाना है? केवल बीज में मिलाना, बीज में मिला दीजिए। ये एनपीके है, डीएपी यूरिया और पोटास तीनों का समझ लीजिए मिश्रण है ये। केवल 110 रुपए में आपको इतना सस्ता और इतना बढ़िया, जिससे किसानों के जीवन का भी सुरक्षा दे रहा है और फसल में भी उत्पादन। इफ्को ने लॉन्च किया, इसको इफ्को ने लॉन्च किया है हमारी जी। और ये जो एक पेड़ माँ के नाम है, ये पूरे भारत में हमारी कंपनी जो है इफ्को ने अभियान, महाअभियान के तहत एक पेड़ नहीं लाखों करोड़ों पेड़, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा पर्यावरण बचा रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें और हमारी मिट्टी ऊसर होने से बचे, मिट्टी बची रहे, धरती माँ बची रहे, और हमारा जल जो हम लोग पी रहे हैं आज जरूरत आरओ हर घर में, पहले हम लोग बिना आरओ के दूषित होता जा रहा है। साल के लोग जी रहे हैं, कभी टैबलेट और अस्पतालों में नहीं गए। आज भी जो 90-95 साल के हैं वो कभी गए नहीं और ना आरओ का पानी पिए। तो ये हम ही लोग जो है दूषित कर रहे हैं। तो ये किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए, पूरे भारत में अभियान चलना चाहिए और आप लोगों का, जनता का, पूरे देशवासियों का सहयोग होना चाहिए इसमें। धन्यवाद। ये एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया ही काम करते हैं। जो हमारी यूरिया 78% हवा मुड़ रही है उसको एग्जाप करते हैं, जमीन में जो हमारी पोटास और डीएपी पड़ी उसको एग्जाप करके चला। क्यों डीएपी जो होती है एक हमारे का, ये हम लोग देसी भाषा में बोल सकते हैं लूली लंगड़ी खाद या राजा खाद, वो चलती नहीं है। जहाँ पड़ी है वही पड़ी है, उसके पास जो फसल जो पहुंचेगा वो उसी खुराक देगी ना पड़ी रहती है, उसको ये एक्टिव कर देता। मेन इसका जी आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ इको के सौजन्य से, उसके माध्यम गुरु जी हैं, ये सब अपना साथ सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे इस आयोजन से हमको 2 चीजें मिली। आज पहली बार हमको कृषि कार्य के लिए इतनी अच्छी सीख मिली। मैं इस चीज से बहुत दूर था रहा, और इसके साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छा सीख योगा से संबंधित मिला, ये सब बड़ी खुशी हुई। इसके साथ साथ हमारे बच्चों को
संस्कार के विषय में, योगा के विषय में, एक्टिविटी के विषय में, पूरी दिनचर्या के विषय में, खाने के विषय में, क्या क्या कैसे खाना चाहिए, ये सारी सीख मिली। गुरुजी के सौजन्य से बच्चों को अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, केला आज सारी की व्यवस्था की गई। ये सब जिसके लिए इसको प्लस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे ऐसा ही कार्य हमारे विद्यालय में ही नहीं, क्षेत्र के जैसे आपने बताया कि हर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिला में पहला कार्यक्रम है। कॉन्वेंट स्कूल में इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम किया तो आपने किया? जी जी जी, प्रतापगढ़ जिला में कानूनी स्कूल में कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया तो पहला कार्यक्रम मेरे विद्यालय में आयोजित किया गया। मैं हमेशा ऐसे कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए लालायिक भी रहता हूँ, जिससे हमारे बच्चों को कुछ जन जागरूकता फैले, जी, सार्वजनिक उनका विकास हो सके, जब सार्वजनिक रूप से बच्चे जागरूक हो सके। इसके लिए इफ्को को प्लस आप सबको, गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे एक स्कीम संचालित किया जा रहा है जी, जिसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि एबी पब्लिक स्कूल के माननीय मैनेजर साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम संचालित किया है। और सभी किसानों से आग्रह करेंगे आने वाले समय में अपने बच्चों और स्वयं को प्रेरित करें, जिससे कि बीमारियों से बचा जाए और स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ परिवेश में स्वच्छ अनाज की उत्पत्ति की जा सके।